सुप्रभात बच्चों, संस्कृत की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब घर पर सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना गृह कार्य समय पर पूरा कर रहे होंगे। बेटा, आज हम जो है संस्कृत की पाठ्य पुस्तक में पाठ 2 लंग लकार है, प्रथम है पुरुष है, लंग लकार प्रथम पुरुष के बारे में पढ़ेंगे। बेटा, अब तक हम पढ़ चुके हैं कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया कौन सी होती है बेटा? कि जो ऐसे हम जो है सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक अनेक प्रकार की क्रिया करते हैं, जैसे चलना, खाना, लिखना, दौड़ना, देखना आदि। हम अनेक प्रकार की क्या करते हैं बेटा? क्रिया करते हैं। अब इस क्रिया का जो है मूल रूप होता है। क्रिया का मूल रूप कैसे? जैसे चलना का क्या बनेगा बेटा संस्कृत में? चल। खाना, खार। लिखना, लिख। दौड़ना, धाव। ठीक है। और आगे क्या है आपका? देखना। देखने की धातु होती है बेटा दृश्य। अब इस क्रिया का जो ये मूल रूप है, इस मूल रूप को हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्या कहेंगे हम इसे? धातु कहते हैं। अब इस मूल रूप का जो है बेटा विभिन्न लकारों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जैसे आज हम जो है लंग लकार में इसका प्रयोग करेंगे। लंग लकार में क्या होता है कि जो हमारा क्रियापद होता है, क्रियापद कैसे? जैसे हमने क्या है चल की धातु चलाई, खाद की हम चलाते हैं। और क्या होता है हमारे जैसे पठ है, गम है। पढ़ कर क्या हो गया? पढ़ना, और गम का जाना। अगर हमने मान लीजिए कि यहाँ पर ली है चल धातु, ठीक है, चल, ये क्या है आपका जो है मूल रूप है। जब हम इसका जो है रूप चलाते हैं, धातु रूप चलाते हैं, तो वो क्या बनता है? चलती। ठीक है। अब हम जैसे ये लेते हैं बेटा पठ धातु। पठ का अर्थ क्या होता है? पढ़ना। तो यहाँ पर हम इसका कैसे रूप चलाएंगे? पढ़ती, पढ़तः, पठन्ति। अब हमने करना क्या है? हमने ये करना है कि हम लंग लकार हम आज कर रहे हैं। तो लंग लकार में जो हमारा ये क्या है? धातु रूप क्या है हमारा? बना पढ़ से पढ़ती। लेकिन हमने क्या लेना होता है? इसका मूल रूप लेना होता है। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर ली पढ़ धातु, तो पढ़ से पहले हमने क्या जोड़ा? अ जोड़ा। लंग लकार में क्या जोड़ते हैं हम? धातु से पहले अ जोड़ते हैं। इसके बाद जो है हम अलग अलग जो है बेटा प्रत्यय लगाते हैं। यानी कि हमारे 3 वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और उन तीनों में जो है हम क्या करते हैं? अलग अलग प्रत्यय लगाते हैं। जैसे एक वचन में हमने क्या लगाया? अत। ठीक है। अब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? ओ। ठीक है। प आपका क्या है? पूरा है, जो कि संध स्वर मिला हुआ है। ठ आपका आधा है, हलंत वाला है। और इसके बीच में अगर हम व्यंजन के बीच में स्वर मिलाते हैं तो हमारा वो क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। अब त के बाद कोई भी स्वर नहीं है, तो इसलिए ये आपका क्या रह गया? सॉरी, यहाँ पर मैंने क्या लिखा था? ठ। और यहाँ पर क्या आ गया आपका? त। ये आपका क्या बन गया? अपठत। ठीक है। इसी प्रकार जो है हमने द्विवचन में भी इसका रूप करना है। अब ये था एक वचन। अब हम द्विवचन में क्या करेंगे? अ जमा में पट, जमा में अताम। ठीक है। अब आपका क्या बन जाएगा? अ, प, ठ में अ मिल गया, ठ, और पीछे आपका क्या रह गया? ताम। तो ये आपका क्या बन गया? अपठताम। ठीक है। अब आपका बहुवचन में क्या आ जाएगा? पट। पट से पहले क्या हमने क्या जोड़ा? अ जोड़ा, लंग लकार में क्रियापद से पहले। और यहाँ पर आपका क्या है? प्रत्यय क्या लग गया? अन। तो आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा? अपठन। ठीक है। अब एक वचन में आपका क्या बना? अपठत। द्विवचन में अपठताम। और बहुवचन में क्या बना आपका? अपठन बना। यानी कि आपके जो है प्रत्यय अलग अलग लगते हैं। ठीक है। यानी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में क्या है? प्रत्यय आपके जो थे
ये क्या लगे आपकी अलग अलग लगे। अब इसी प्रकार जो है हम एक परिवर्तनीय धातु का भी देख लेते हैं बेटा। ये क्या थी आपकी अपरिवर्तनीय धातु, यानी कि जिनका रूप नहीं बदलता, और कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनका रूप बदलता है। अब जिनका रूप बदलता है अब हम उन्हें देखेंगे। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर ली बेटा गम धातु, ठीक है। गम, गम का अर्थ क्या होता है? जाना। अगर हमने यहाँ पर लिखा मूल धातु हमारी क्या है? गम। इससे पहले हम क्या करते हैं? अ जोड़ते हैं, और इसके बाद क्या हमने किया? अत जोड़ा। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि आप इसमें इसका रूप चला देते हैं अगमत, अगमताम, अगमन। तो ऐसा नहीं होता बेटा। गम का क्या बन जाता है? गच। क्या बन जाता है? गच। ये आपकी क्या होती है? परिवर्तनीय धातु होती है। तो अब हमने यहाँ पर अगमत नहीं लिखना, गम का क्या बना? गच बना। तो हमारा यहाँ पर क्या बनेगा? अगचत, यानी ग हो गया हमारा यहाँ पर च, और छ में जब हमने अ मिलाया तो हमारा यहाँ पर क्या बन गया? छ पूरा, और पीछे आपका क्या रह गया? त हलंत रह गया। तो आपका क्या बन गया? अगचत, ठीक है, वह गया। अब हमने द्विवचन लेना है, तो आपका क्या बनेगा? अ जमा में गम, जमा में अताम। अब हम गम की जगह क्या आ जाएगा? आपका गच्छ आ जाएगा। तो आपका क्या बन जाएगा? अगच्छत था पहले एक वचन में, अब आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा? अगस्ताम। अ आपका था, ग आपका पूरा है, च आधा। छ में जब हमने अ मिलाया तो आपका छ पूरा हो गया, पीछे आपका क्या बचा हुआ है? ताम बचा हुआ है। तो यहाँ पर आपका क्या बन गया? अगस्ताम, वे दो गए, ठीक है। अब इसी प्रकार जो है बहुवचन में आपका क्या आ जाएगा? अ जमा में गम, जमा में अन। तो आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा? अगचन, वे सब गए। पहला क्या बना? एक वचन में अगच्छत, वह गया। अगस्ताम, वे दो गए। अगछन, वे सब गए। इसी प्रकार जो है बेटा, जब किसी धातु से पहले जो है उपसर्ग लग जाता है तो उससे भी जो है उसका अर्थ बदल जाता है। कैसे? अब हम उसे देखते हैं बेटा। मान लीजिए कि जैसे अब आपकी क्या है? गम धातु है। अगर हमने इस गम धातु से पहले आ उपसर्ग जोड़ा, ये क्या जोड़ दिया हमने? आ जमा में गम, ठीक है। गम का क्या बन जाएगा? गच बनेगा। तो आपका क्या एक वचन में क्या बन जाएगा? आ गच्छत, ठीक है, वह आया। द्विवचन में क्या बन जाएगा? आ गच्छताम, वे दो आए, ठीक है। और बहुवचन में क्या बन जाएगा? आ गच्छन, वे सब आए। जैसे आ प्लस गम प्लस वही बात हो जाएगी बेटा, प्रत्यय लग जाएंगे। तो इसमें क्या बन जाएगा? आ गच्छत, गम का गच्छ बन गया। तो हमने आ उपसर्ग पहले ही था हमारा, और छ में जो हमने अ मिलाया तो हमारा क्या बन गया? गच्छत। आ उपसर्ग पहले था तो हमारा बन गया आ गच्छत। इसी प्रकार अगर हम ये करते हैं कि आ जमा गम, जमा में आताम, ठीक है। तो आपका क्या बन जाएगा? आ गस्ताम। इसी प्रकार जो है हम यहाँ पर करते हैं आ जमा में गम, जमा में अन। तो आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा? आ गच्छन, ठीक है बेटा। अब हम जो है पाठ पढ़ेंगे। ये प्रथम पुरुष की जो ये रूप है, ये प्रथमा भक्ति के कर्ता के साथ जो है प्रयुक्त होते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया है बाल है अपठत। बाल है यानी कि लड़का, ये क्या है? पुल्लिंग है। बाल है अपठत, लड़के ने पढ़ा। बालऊ अपठताम, दो लड़कों ने पढ़ा। बालहा अपठन, सब लड़कों ने पढ़ा। बालह क्या है? एक वचन है तो इसका क्रिया भी एक वचन की आई है। बालऊ द्विवचन है तो क्रिया भी द्विवचन की है। बालहा जो है बहुवचन में है तो इसका क्रिया भी बहुवचन की है, ठीक है। आगे है बेटा
बालिका अपठत। बालिका क्या है? स्त्रीलिंग है। सबसे पहले हमने क्या देखा था कि बाल्य क्या था? पुल्लिंग में था। बालिका अपठत, लड़की ने पढ़ा। बालिके अपठताम, दो लड़कियों ने पढ़ा। बालिकाः अपठन्, सब लड़कियों ने पढ़ा। प्रदीपः पुस्तके अपठत्, प्रदीपः, प्रदीप ने पुस्तके, पुस्तक में पढ़ा। अब यहाँ पर जो है पुस्तके, इसमें क्या है बेटा? आपकी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, क्योंकि हमने क्या बोला है कि यहाँ पर पुस्तक में यानी कि अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। प्रदीप ने पुस्तक में पढ़ा। संदीपः पुस्तकानि अपठत्, संदीप ने पुस्तकानि, पुस्तकें अपठत्, पढ़ी। संदीप ने पुस्तकें पढ़ी। तो यहाँ पर क्या है? पुस्तकानि, ये पुस्तक शब्द रूप है नपुंसकलिंग में, और ये प्रथमा विभक्ति का जो है बहुवचन है। ठीक है। और यहाँ पर पुस्तकें, यहाँ पर क्या था? ये बेटा आपका अधिकरण कारक है, यानी कि इसके अंदर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आगे है आपका प्रदीपः संदीपः च पुस्तकानि अपठताम्। प्रदीपः संदीपः, प्रदीप और संदीप ने। ठीक है। कई बार बेटा आप लोग क्या करते हैं? प्रदीप के बाद जो है च लगा देते हैं, तो प्रदीप के बाद जो है च नहीं आएगा। इसमें क्या है? जहाँ प्रदीपः संदीपः, उसके बाद जो हम च का प्रयोग करते हैं। प्रदीपः संदीपः च पुस्तकानि अपठताम्, प्रदीप और संदीप ने पुस्तकें पढ़ी। क्योंकि वहां पर पुस्तकानि शब्द है ना, तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे? पुस्तकें। प्रदीप और संदीप ने पुस्तकें पढ़ी। तौ पुस्तकानि अपठताम्, तौ उन दोनों ने, पुस्तकानि अपठताम् उन दोनों ने पुस्तकें पढ़ी। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि तौ क्या है? ये जो है प्रथम पुरुष का जो है कर्ता है। कौन सा? ये है बेटा आपका पुल्लिंग में द्विवचन का। हम बोलते हैं ना स तौ, स तौ ते। तो यहाँ पर जो है तौ जो है वो क्या है? आपका प्रथम पुरुष का जो है द्विवचन का कर्ता है। तो क्रिया भी उसी के अनुसार आ रही है। तन्मय प्रदीपः च पुस्तकम् अपठताम्, तन्मय और प्रदीप ने पुस्तक पढ़ी। नरौ अगस्ताम्, ये क्या है आपका बेटा? नरौ, दो आदमी, अगस्ताम् गए, दो आदमी गए। यहाँ पर जो है बेटा आपका इसके अंदर नर शब्द रूप है। नर शब्द रूप किसकी तरह चलता है? आपका राम की तरह ही चलता है। बालक, तो इसमें अकारण शब्द रूप है ना, तो हम जब नर है तो ये भी क्या है बेटा? आपका अकारण पुल्लिंग शब्द रूप है, तो ये भी बालक की तरह ही चलेगा। तो जब हम इसका शब्द रूप चलाएंगे तो क्या चलेगा? नर है, नरौ, नरः। तो ये क्या हो गया? आपका प्रथमा विभक्ति का द्विवचन, तो इसलिए क्रिया भी इसके साथ द्विवचन की आएगी। और अगस्ताम में क्या है? गम धातु है। ठीक है। और ये गम धातु में लंग लकार, अगर आप इसका पद परिचय करते हैं तो क्या बनेगा? गम धातु लंग लकार। ठीक है। और इसमें जो पुरुष कौन सा है? प्रथम पुरुष है, और वचन द्विवचन है। तौ अगस्ताम, तौ वे दोनों, अगस्ताम गए, दो आदमी गए, वे दोनों गए। अतुलः लेखम अलिखत, अतुल ने लेख लिखा। अब अलिखत में क्या है? लिख धातु है, और इसका जब आप पद परिचय देंगे तो क्या बनेगा? लिख धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है। सह लेखम अलिखत, उसने लेख लिखा। अब यहाँ पर जो है क्या आया है? अतुल के लिए स, और ये क्या है? प्रथम पुरुष का जो है एक वचन का कर्ता है। एक बार हम इसे दोबारा से देखेंगे इसके हिंदी में। लड़के ने पढ़ा, दो लड़कों ने पढ़ा, सब लड़कों ने पढ़ा। लड़की ने पढ़ा, दो लड़कियों ने पढ़ा, सब लड़कियों ने पढ़ा। प्रदीप ने पुस्तक में पढ़ा, संदीप ने पुस्तकें पढ़ी। प्रदीप और संदीप ने पुस्तकें पढ़ी, उन दोनों ने पुस्तकें पढ़ी। तन्मय और प्रदीप ने पुस्तक पढ़ी। दो आदमी गए, वे दोनों गए। अतुल ने लेख लिखा, उसने लेख लिखा। चलिए अब हम आगे देखते हैं।